तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम होता क्या है? सूरज और उसके चारों तरफ जितने भी चीजें घूमते हैं, जैसे प्लैनेट, सैटेलाइट्स, ये सब मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बना था। और सोलर सिस्टम को ही हम लोग सोलर फैमिली भी कहते हैं, और इसका हेड हम लोग सूरज को कहते हैं। तो अब इसका हेड हम लोग को सूरज को क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके चारों तरफ पूरे प्लैनेट्स घूमते हैं। प्लैनेट्स नहीं, सब कुछ उसके चारों तरफ ही घूमते हैं। अब सब कुछ इसी के चारों तरफ क्यों घूमते हैं? क्योंकि जो सूरज है वो सोलर सिस्टम का करीब 99.8% मास कवर करता है। इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सब चीजें इसके चारों ओर घूमती हैं। अब ये जो आपको इतने सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये सब करीब सिर्फ सन के पार्ट से। तो पहला फोटोस्फीयर, जिसको हम लोग हिंदी में प्रकाश मंडल कहते हैं, ये क्या है? हम लोग जो पृथ्वी से आप लोग जो सूरज को देखते हैं, उसका जो भी हिस्सा आप लोग को दिखता है वो सब फोटोस्फीयर या फिर प्रकाश मंडल कहलाता है। अब उसके नीचे कोरोना। कोरोना सुन के आप लोग कोरोना वायरस मत समझिएगा, क्योंकि कोरोना मतलब सूरज का एक हिस्सा, जो कि सिर्फ सूरज का एक बाहरी हिस्सा जो कि सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय दिखता है, उसे हम लोग कोरोना कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में भी कोरोना ही कहते हैं। और सोलर फ्लेयर्स ये क्या है? सूर्य पे कभी कभी इतना तेज एक्सप्लोजन होता है जो पूरे अंतरिक्ष में फैल जाता है। जहां से ये फैलता है उसी जगह को हम लोग सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। और अरुणा लाइट, ये अरुणा लाइट कैसे हम लोग रंगीन प्रकाश कहते हैं, क्योंकि जो सोलर फ्लेयर्स का एक्सप्लोजन होता है वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे से लड़ के रिफ्लेक्ट करता है, तो वहां पे रंगीन लाइट दिखाई देती है, उसी को हम लोग अरुणा लाइट कहते हैं। अब ये सन स्पॉट क्या है? जहां पे से सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं वहां पे एक काले कलर के धब्बे बन जाते हैं, उन्हीं धब्बों को हम लोग सन स्पॉट्स कहते हैं। अब सन स्पॉट साइकिल क्या है? सन स्पॉट्स जब बनते हैं या फिर बिगड़ते हैं, इन सब की प्रक्रिया को सन स्पॉट साइकिल कहते हैं। तो सोलर सिस्टम का मतलब सन का सिर्फ लास्ट टॉपिक सोलर मिनिमम। अब ये क्या है? पिछले 100 साल से सूरज सन स्पॉट्स के बनने का साइकिल कम होने लगा है। 2019 में ये सबसे कम था, इसी को हम लोग सोलर मिनिमम कहते हैं। तो गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लैनेट्स। ये प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स एक बड़े सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं। टोटल कितने प्लैनेट होते हैं? 8। काफी लोग कहेंगे 9, पर 9 नहीं, प्लूटो को हटा दिया गया नासा के द्वारा, क्योंकि वो दूसरे के ऑर्बिट में घुसता था। तो अब 8 प्लैनेट्स कौन कौन से? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और यूरेनस और नेपच्यून, अब ये जो 4 प्लैनेट्स हैं इनको हम लोग इनर प्लैनेट कहते हैं, और बाकी लास्ट के जो 4 है उन्हें आउटर प्लैनेट, क्योंकि मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट पड़ता है। उसके इधर के प्लैनेट को इनर प्लैनेट, इधर के प्लैनेट को आउटर प्लैनेट। तो अब सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा मरकुरी है और सबसे बड़ा जुपिटर है। तो मरकरी सबसे पास है सन के और नेपच्यून सबसे दूर है। मरकरी को सन से करीब 5.8 करोड़ किलोमीटर दूर है, और उसको चक्कर लगाने के लिए 88 डेज लगते हैं। और विनस करीब 10.8 करोड़ किलोमीटर दूर है सन से, और इसको चक्कर लगाने के लिए 225 डेज लगते हैं, सॉरी। अब अर्थ करीब सन से 14.96 किलोमीटर दूर, करोड़ किलोमीटर दूर है, और उसको चक्कर लगाने के लिए 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं। यही 6 आवर्स 4 साल में मिलकर 24 घंटे बन के एक दिन बना लेते हैं, जिससे फरवरी में 29 दिन, इसी कारण फरवरी में 29 दिन होता है, उसी को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। और अब मार्स क्या है? मार्स को चक्कर लगाने में, सूर्य का चक्कर लगाने में 11.86 ईयर्स लगते हैं, और वो उससे जुपिटर सन से 77.8 करोड़ किलोमीटर दूर है, और उसको चक्कर लगाने में 11.86 ईयर्स लगते हैं। और अब सैटर्न उससे करीब 148.7 करोड़ किलोमीटर दूर है, और उसको चक्कर लगाने में 29.46 ईयर्स लगते हैं। यूरेनस करीब उससे सन से 287 करोड़ किलोमीटर दूर है, उसको चक्कर लगाने में 84 ईयर लगते हैं। नेपच्यून 449.7 करोड़ किलोमीटर दूर है, और उसको चक्कर लगाने में 164.8 ईयर्स लगते हैं। और जो ये मार्स है उसको हम लोग रेड प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि रेड है। और अर्थ को ब्लू प्लैनेट, क्योंकि उसी में वाटर है और वाटर ब्लू होता है। तो अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम है सैटेलाइट्स।
तो अगला टॉपिक है सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट वैसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं। सैटेलाइट भी दो तरह के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट जो नेचुरली आया रहता है और प्लैनेट का चक्कर लगाता है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं? वो ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो ह्यूमन मेड होते हैं और वो प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं। अब ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाए क्यों जाते हैं? ये पृथ्वी की नॉलेज लेने के लिए बनाए जाते हैं। काफी तरह की नॉलेज होती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगला है फुल मून। इसी फुल मून को हम लोग पूर्णिमा भी कहते हैं। फुल मून में पूरा चंद्रमा दिखता है। न्यू मून, इसी न्यू मून को हम लोग अमावस्या कहते हैं, उस दिन चंद्रमा नहीं दिखता है। अब ये सुपर मून क्या होता है? सुपर मून चंद्रमा की वो हालत होती है जिस समय चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास होता है। वैसे तो चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है, पर कभी कभी वो पृथ्वी से 14% ज्यादा पास आ जाता है, मतलब बड़ा दिखता है, और 30% ज्यादा चमकीला दिखता है। तो उसी समय हम लोग उसी मून को हम लोग कहते हैं सुपर मून। अब ये ब्लड मून क्या होते हैं? लगातार चार जब पूरे चंद्र ग्रहण होते हैं तो चौथा वाले चंद्र ग्रहण को हम लोग ब्लड मून कहते हैं। अब ये ब्लू मून क्या है? और ब्लू मून जब लगातार मतलब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा होती है, तो जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसी को हम लोग ब्लू मून कहते हैं। अब ये देख लेते हैं कि हर प्लेनेट के पास कितने कितने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। मरकरी के पास नेचुरल सैटेलाइट ही नहीं है, वेनस के पास भी नहीं है, अर्थ के पास 1 है, मार्स के पास 2 है, जुपिटर के पास 79 है, और सैटर्न के पास 82 है, और यूरेनस के पास 27 है, और नेपच्यून के पास 14 है। तो अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे की तरफ चलते हैं। तो गाइस हम लोग का अगला टॉपिक ये सब है। अब अगला टॉपिक एस्ट्रॉइड। अब ये एस्ट्रॉइड क्या होता है? एस्ट्रॉइड एक छोटी सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जो ना प्लैनेट होते हैं और ना सैटेलाइट होते हैं, पर वो सूरज का चक्कर लगाते हैं। और अब ये मीटरॉइड क्या है? मीटरॉइड जब एस्ट्रॉइड पृथ्वी की ओर गिरता है, और वो क्यों गिरता है? क्योंकि जो मार्स है वो शरारत करता है, अपनी तरफ एस्ट्रॉइड्स को खींच लेता है और फिर चला जाता है, तो वो पृथ्वी के आगे गिरता है। तो जब वो गिरता है और वो जलते जलते जमीन से टच हो जाता है, तो उसे हम लोग मीटरॉइड कहते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट, मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड की लेयर पाई जाती है, उसी लेयर को हम लोग एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। म्यूटियोर्स। अभी म्यूटियोर्स का जो मीटरॉइड होता है वो गिरते गिरते जल के भस्म हो जाता है, उसी को हम लोग मीटियोर कहते हैं। वो जलता क्यों है? क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर वो उसको बर्न कर देता है, तो वो जल जाता है। अब मीटियोर शावर क्या है? मीटियोर शावर वो होता है जब कई सारे मीटियोर एक साथ गिरते हैं पृथ्वी पे, तो उसे मीटियोर शावर कहते हैं। इसी को हम लोग टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। टूटा हुआ तारा तो इसको कहते हैं। अब जैसे कुछ टॉपिक मैं बताना भूल गया था, उसको भी बता देते हैं। जैसे वेनस है, वेनस को हम लोग पृथ्वी का जुड़वा भी कहते हैं, ट्विन भी कहते हैं, और इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। और सूर्य को हम लोग सौर मंडल का जन्मदाता भी कहते हैं। और एक और मेन टॉपिक में बताना भूल गया था, जैसे जो मून होता है, जैसे जो सैटेलाइट्स होते हैं उसको काफी लोग मून कहते हैं, और सारे सैटेलाइट्स को लोग मून नहीं कहते हैं, लोग सिर्फ अर्थ के सैटेलाइट को मून कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।